नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं कुछ पोइट्री नहीं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ, ये हमारी महाभारत धरा की लोक कथाएँ हैं। ये किताब है दोस्तों, बहुत सुंदर। इसको डॉक्टर सखा श्याम जी ने लिखा है, उन्होंने राइटिंग किया है। ये लोक कथाएँ हैं जो कि बहुत मशहूर होती थी, आजकल हम लोग भूल रहे हैं कि लोक कथाएँ क्या होती हैं। तो ये लोक कथा है एक दोस्तों, इसमें से मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा दोस्तों, एक किसान होता है। किसान, आप जानते हैं कि किसान आजकल बहुत ही मंदी हालत से गुजर रहे हैं, बहुत ही उनको स्ट्रगल करना पड़ता है किसानों को। और हमारे देश की जो खेती है वो करीब वर्षा ऋतु के ऊपर बहुत डिपेंड होती है, वर्षा के ऊपर। तो जो हमारे राजस्थान साइड में है वो खेती बाड़ी तो जो है दोस्तों बिल्कुल ही बारिश के ऊपर भी निर्भर होती है। वहाँ पे तो कितने समय बारिश नहीं होता। तो देश में एक फ़कीरा नाम का किसान था, खेती करता था, लेकिन 5-6 साल दोस्तों वहाँ पे बारिश नहीं हुई। तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके परिवार की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बिल्कुल आत्महत्या के कगार पे पहुँच गए कि हाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि फिर नारद मुनि थे, नारद मुनि जी से ये देखा नहीं गया। ये लोक कथाएँ हैं, ये चित्रण है। तो नारद मुनि से देखा नहीं गया। तो नारद मुनि जी वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने से किसान की व्यथा को देख के बहुत ही उनको दुख हुआ कि ऐसा क्यों है कि एक किसान जो अन्नदाता होता है उसके साथ ऐसा क्यों गुजर रहा है। तो वो जो नारद मुनि थे उन्होंने उस किसान से कहा कि भाई ऐसा कर, चल तू एक थैला उठा ले और मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ धन, कोई हीरे जवाहरात तुझे मैं कहीं से दिलवाता हूँ, तो मेरे साथ चल। किसान ने क्या किया, एक थैला उठाया उसका, जिसमें वो खाद लेके आता था, खाद वाला थैला उठाया और चल पड़ा साथ। फिर नारद मुनि उसको कुबेर के खजाने में ले गए। कुबेर के खजाने में जाके कहते हैं कि हाँ भी अपना झोला भर दे, जितना तेरा मन करता है, जितना तू सोच सकता है, तो उतना खजाना अपने इसमें डाल दे। सोने, हीरे, जवाहरात, चांदी, जो भी तूने डालना है इस थैले में डाल दे। अब वो जो किसान था वो थैले में डालने लगा। काफ़ी देर तक वो थैले में डालता गया, हीरे जवाहरात सारे डालता गया, लेकिन थैला भर ही नहीं रहा था। तो ये देख के कुबेर जी जो थे और उनके जो कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो बहुत हैरान हो रहे थे कि ये किसान कब से इस थैले में डाल रहा है और ये थैला भरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हार के नारद मुनि जी को देखते हैं। अब वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो किसान था वो नारद मुनि जी के साथ में आया था, वो अतिथि था नारद जी का। तो इसलिए कुबेर जो थे वो किसान से कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने सिर्फ नारद मुनि को देखा तो नारद मुनि समझ गए। वो भी हैरान हो रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि थैला भर क्यों नहीं रहा। तो वो किसान के पास जाते हैं, कहते हैं 1 मिनट अपना थैला मुझे दे दे। उन्होंने थैला उससे लिया। उन्होंने कहा कि इसको उलट के तो देखेंगे आखिर इतना जो ये हीरे मोती इसमें डाल रहा है वो जा कहाँ रहे हैं। तो जब नारद जी ने थैले को उल्टा किया, सारा उलट दिया, तो उसमें देखा तो एक इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई थी। उसमें से खोपड़ी निकल आई बोरी में से। अब जब बोरी में से खोपड़ी निकल आई तो उन्होंने देखा तो खोपड़ी के अंदर वो हीरे जवाहरात थे, लेकिन वो भरने का नाम नहीं दे रही थी। खोपड़ी जो है उसमें इतने ज़्यादा हीरे जवाहरात पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो खोपड़ी खाली थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे। तो उन्होंने यही बताया कि इंसान का जो खोपड़ी, जो दिमाग है दोस्तों, वो इतना ज़्यादा लालच कह दीजिए भरा हुआ है हमारे मन में, इतना ज़्यादा पैसों के प्रति मोह भरा हुआ है हमारे दिमाग में, सिर में, कि आदमी की खोपड़ी में हमेशा बस यही घूमता रहता है कि मैं कहाँ से क्या इकट्ठा कर दूँ, कहाँ से क्या करूँ, कहाँ से मेरा फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ये
कथाएं जो हैं, ये कथाएं, लोक कथाएं हमारी बनी हुई हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि किताबें पढ़ी जाएं। तो किताबों में बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जो हमारे जीवन को दर्शाती हैं, जो हमारे जीवन को सही राह दिखाती हैं, जिस पे हम चल के अपना तो भला कर ही सकते हैं, और जब हम अपना भला करेंगे दोस्तों तो हम किसी और का भला भी कर सकते हैं। तो मैं तो एक छोटी सी बात जानता हूँ कि आज संसार में पैसों के पीछे सब भाग रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपना स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं। अब तो छोटे घर रहे ही नहीं, अब तो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, और इंसान की चाहत पूरी नहीं हो रही है। और इतनी चाहत भी नहीं पूरी हो रही है, लोग पैसा दे के बाहर विदेशों में भाग रहे हैं, आम जनता का पैसा दे के लोग बाहर भाग रहे हैं। तो ये कितना, क्या सोच है, ये खोपड़ी होगी ना, कि जैसे उस किसान के थैले में जो खोपड़ी थी उसमें जितना मर्जी उसने हीरे कुबेर की खजाना से निकाल के डाल दिया, तो मेरे ख्याल से कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता, लेकिन वो खोपड़ी नहीं भरती। तो ये कहानी यही दर्शाती है दोस्तों कि हमारा जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा लालची हो चुका है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि हम आखिर ये सब किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम खानी तो हमने 2 रोटी है, रहने के लिए हमें छत चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। एक अमीर आदमी भी खाना खाता है दोस्तों, ठीक है, वो पनीर के पकवान खाता है, भरना तो पेट ही है। एक गरीब आदमी भी चाहता है वो नमक से, चाहे वो प्याज से रोटी खाता है, वो भी अपना पेट भर रहा है। एक शाहूकार भी अपना पेट भर रहा है, एक गरीब भी अपना पेट भर रहा है। तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं। एक चीज और मुझे याद आई दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, लिखा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कि अगर आपका पुत्र कपूत है, अगर वो गलत कामों में पड़ा हुआ है, नशे करता है, सही दिशा में नहीं जा रहा है, वो दिशाहीन हो चुका है, आपके कहने में नहीं है, तो ऐसा पुत्र तो आपका धन, आपकी संपत्ति उजाड़ देगा दोस्तों। तो उसके लिए धन जोड़ने से फायदा क्या। फिर लिखा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि अगर आपका पुत्र जो है, अगर वो सपूत है, आपके कहने में है, आपके इच्छाओं से चलता है, होनहार है, उसके अंदर एक अलग ही अदा है दुनिया को देखने की, दुनिया में कुछ बनने की, तो वो तो खुद अपना इंतजाम कर देगा ना, वो तो खुद अपने लिए कमाई कर देगा। तो इसीलिए कहा दोस्तों कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो ये बात जग जाहिर है, सबकी है, लेकिन दोस्तों हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं, हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं इस वैज्ञानिक युग में। ये हमारी स्पीड जो है दोस्तों, बहुत तेज़ी से हमारी स्पीड भाग रही है। हालांकि इतना तेज़ हमें भागना नहीं चाहिए, हमें आराम से चलना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। हम जिस काम में हैं, जिस पैशन में हैं, हमें अपने सपने भी पूरे करने चाहिए, हमें अपने ख्वाब भी पूरे करने चाहिए। उसकी उम्र कोई भी नहीं है, चाहे 20 साल का इंसान हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 70 का हो, चाहे 80 साल का भी इंसान हो जाए। वो नहीं है कि हाँ भी 50 साल का इंसान हो गया, बेटे की शादी होगी, घर में बहू आ गई, तो बाप बेटी का जो है, बाप माँ का अलग खटिया हो गई है ना। तो वो जीवन नहीं, वो बहुत गंदा जीवन होता है दोस्तों। जीवन तो वो है कि जो एक साथ रहें, अगर मुट्ठी में बंध के रहें तो वो परिवार होता है। ऐसे जब खुल जाते हैं तो ये परिवार नहीं होता दोस्तों, ये खुद ही खुला हुआ हाथ होता है। इसको सब लोग देखते हैं, इसको जो चाहेगा वो तोड़ सकता है, एक अकेली उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। जब ये मुट्ठी होती है दोस्तों तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको अगर खोलना भी हो तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमें धन चाहिए, 21वीं सदी है, आज वैज्ञानिक युग है, हमें पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए दोस्तों, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। हम लालची ना बने, जितना हमें खुश रहने के, जितना हमें जीवन व्यतीत करने के लिए चाहिए बहुत अच्छा है। पैसे के पीछे ना भागें, हम शांति के पीछे भागें, अपने आप पीछे भागें, अपने शौक़ के पीछे भागें। हमने अगर अपने शौक़ पूरे कर दिए, हम अपने बच्चों के शौक़ पूरे करें, है ना। बच्चों के भी शौक़ पूरे, बच्चे जिस काम में अपना पैशन रखते हैं, जिस काम को वो शिद्दत से कर सकते हैं, हमें उस काम में रुचि दे के बच्चों के साथ हाथ बटाना चाहिए दोस्तों। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इस खोपड़ी में सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों,
यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे संस्कार होने चाहिए, यहाँ पे हमारी सभ्यता होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो दिए हुए वचन हैं वो होने चाहिए। चाणक्य की नीति यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। अब्दुल कलाम जी जैसा दिमाग होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शांत मन होना चाहिए दोस्तों। ये जो दिमाग है, ये जो बड़े बड़े पुरुष महापुरुष हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं हो गए। इनके मन चंचल नहीं हुए, इनके मन शांत थे। आज हमारा जो मन है वो बहुत चंचल हो गया दोस्तों। वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, और इतनी तेज़ी से भागना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर कार हम 80-90 पे चलाएंगे तो एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होंगे। अगर हम 150 पे जाएंगे तो एक्सीडेंट के चांस 100% होंगे। यही चीज़ हमारे मन पे भी लागू होती है दोस्तों। अगर हम अपने मन को बहुत तेज भगाएंगे तो हम कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगर हम सोच के समझ के अपनी दिनचर्या को करेंगे, अपने काम को करेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, तो हमारे जीवन में तूफान आने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो महाभारत धरा की लोक कथाएं, इनमें से देख मैंने एक कहानी आपको सुनाई और उसके ऊपर थोड़े से अपने विचार रखे दोस्तों। तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है दोस्तों कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो देख मैं आपके सामने बहुत जल्द ही पेश होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। खुश रहें दोस्तों।